देखिए श्रेया, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट गिर गया था, लेकिन पिछले हफ्ते हम एक बात कर रहे थे कि देखिए जब अगले हफ्ते एफआईआई वापस आएंगे तो उन्हें दिखेगा कि बिना किसी मतलब कोई फंडामेंटल चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन उनके स्टॉक्स बढ़ गए हैं, मार्केट ऊपर आ गया, तो वो आते ही शायद सेल करेंगे। ये रिस्क रहेगा आपके पास, और ये रिस्क रहेगा। और एक चीज़ बताऊँ तो मैं अब तो इनफैक्ट ऐसी हालत आ गई कि एफआईआई ना हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है हमें, है ना। कोई वो जैसे आते हैं उनकी सेलिंग आ जाती है, स्क्रीन बता रही है कि एफआईआई की सेलिंग है, मतलब इस तरीके के मूव्स वरना नहीं आएंगे। एफआईआई फेवरेट स्टॉक्स में हुई है रैली 3-4 दिनों में अच्छी खासी। ऐसे में अच्छा देखिए, हमारे पास किसी के पास कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं होता, हम में से किसी के पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कैपिटल क्या कर रहा है या कोई बड़ा एफआईआई क्या कर रहा है। ये हम सिर्फ एक स्क्रीन देखकर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद शाम को भी जब स्टैट्स आते हैं उसमें भी ये नहीं पता होता कि कितने लॉन्ग ओनली ने बेचा, कितने हेज फंड्स ने बेचा। ये सब चीज़ें सिर्फ एक मोटा मोटी आपको एक अंदाज़ा मिलता है, तो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है HDFC बैंक। सुबह HDFC बैंक के अपडेट्स अच्छे थे। एक बार निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा दीजिए ज़रा मुझे, और अगर आप देखें तो निफ्टी की गिरावट में HDFC बैंक अलोन करीब 50 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखिए 50 पॉइंट HDFC बैंक से आ रहे हैं। इन्फोसिस, रिलायंस जो सुबह ग्रीन में था अब रेड में आ गया है, और बाकी LNT वगैरह है। और अच्छे अपडेट के बावजूद ये HDFC बैंक गिरा है, तो ये कहीं ना कहीं किसने बेचा फिर HDFC बैंक? अच्छे अपडेट के बाद भी किसने बेचा होगा? ये एक सॉर्ट ऑफ कॉमन सेंस अगर आप अप्लाई करेंगे तो एक सेंस बनेगी कि शायद एफआईआई वापस लौटा और उन्होंने देखा कि भाई उनके कुछ स्टॉक्स में अच्छा प्राइस मिल रहा है तो उन्होंने बेच दिया, जहाँ लिक्विडिटी भी है। और आज HDFC बैंक के अगर आप वॉल्यूम भी देखें तो वो ज़बरदस्त है। ये एक और चीज़ बता रहे हैं आपको कि आज एफआईआई के वॉल्यूम ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल होंगे। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि जब तक आप 26,150 के ऊपर हैं तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन जिस तरीके से हम गिरे हैं पिछले कुछ मिनटों में श्रेया, एक रिस्क तो बनेगा कि जो पिछले 3 दिन की आपने रैली देखी थी वो प्योरली एक, जिसे कहते हैं ना, व्हेन द कैट इज अवे माइस आर एट प्ले, वो रिस्क रहेगा। मैं मना नहीं करूंगा उससे, लेकिन ज़्यादा बड़ी गिरावट की बात हम तभी करेंगे जब हम 26,150 के नीचे निकलेंगे। तब तक तो ट्रेंड पॉजिटिव ही है। लेवल्स की बात की आपने, पहला सपोर्ट 26,200 से 250 का है, हम उसी में हैं एक्चुअली। और उसके बाद फिर बड़ा सपोर्ट आएगा आपका 26,050 से 26,150 का। ये नहीं टूटना चाहिए, ये टूटा तो फिर बड़ी दिक्कत आएगी। रेजिस्टेंस तो पहले 26,300 350 और उस जो आज का हाई है, और उसके बाद 26,350 से 26,450। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में हम फर्स्ट सपोर्ट के काफ़ी करीब हैं, इनफैक्ट अब आ चुके हैं उसमें। 59,800 से 60,000 के बीच में फर्स्ट सपोर्ट, और फिर 59,500 से 59,600 के करीब आएगा आपका बड़ा सपोर्ट। रेजिस्टेंस आपकी रहेगी 60,000 60,100 के करीब, और थोड़ा उससे ऊपर निकलेंगे तो 60,300 के करीब।